क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और उनका बरकत, समाधान सदा सर्वदा आपकी एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया पेंतकोस्त का पर्व मना रही है, यानी पवित्र आत्मा का पर्व। और पिछले इतवार में हमने प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वर्ग आरोहण का त्योहार मनाए थे, द असेंशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलिसिया और पवित्र आत्मा का पर्व, यानी द फीस्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पेंतकोस्त के दिन 50वां दिन में, और जिसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने वादा किया है वैसे और पवित्र आत्मा अपने प्रेरितों को ऊपर उतर आता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कलिसिया में अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के त्योहार बड़े धूमधाम से और उल्लास और उमंग के साथ हम मनाते हैं। जैसे क्रिसमस क्यों ना हो, या फिर वेलांगनी और ये नवीना पर्व क्यों ना हो, माता मरियम का जन्म दिवस क्यों ना हो, या नया साल क्यों ना हो, या गुड फ्राइडे और ईस्टर का त्योहार, इन सारे त्योहार को बड़ी धूमधाम से उल्लास और उमंग के साथ बैंड और बाजा के साथ जुलूस के साथ मनाते हैं। लेकिन ये पर्व बड़े साइलेंट पर्व कहा जाता है। पवित्र आत्मा का पर्व में इतना धूमधाम से और बैंड बजा के साथ अब नहीं मनाते हैं, बहुत साइलेंटली मनाया जाता है, क्योंकि लोग इसके बारे में, पवित्र आत्मा के पर्व के बारे में जानते नहीं है और इसके अधिक जानकारी हमें मालूम नहीं है। और पवित्र आत्मा का त्योहार एक महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन इसको समझने में असमर्थ रह जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, ये पेंतकोस्त यानी 50वां दिन, और जैसे प्रभु यीशु ने वादा किया है और पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर उतर आए, वहां से एक नया एक जीवन कलिसिया में प्रारंभ हुआ, कलिसिया को मिला है, यानी कलिसिया का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। टुडे इज द बर्थडे ऑफ द कैथोलिक चर्च। और उस दिन पवित्र आत्मा प्रेरित के ऊपर उतर आए, शिष्य के ऊपर उतर आए, माँ मरियम के ऊपर उतर आए। लेकिन प्रिय विश्वासियों, ये पवित्र आत्मा न सिर्फ 50वां दिन यानी पेंतकोस्त के दिन आया, लेकिन और यदि पुराने विधानों को हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि और ये पवित्र आत्मा और ये सारे संसार की सृष्टि के शुरू से ही और ये कार्यरत है, यानी शुरू से ही पवित्र आत्मा और इस संसार में और मानव जाति के साथ रहा। और यदि आप पहला और ये बाइबल के पहले किताब और जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 2 पढ़ के देखिए, और ईश्वर की आत्मा और जलधारा के ऊपर मंडराता है। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त आदम की और उसको उसके एक मिट्टी की खिलौना लेकर अपने उसमें प्राण वायु फूंक कर और उन्हें जीवित किया है, और उसी दिन से और आदम को जीवन मिला है, एक नई जिंदगी उन्हें प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जिस प्रकार दाऊद के राजा के साथ पवित्र आत्मा, जजेस के साथ और राजाओं के साथ ये पवित्र आत्मा कार्यरत हैं, और सिमसोन के साथ सिमसोन के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी, इसलिए वो पराक्रमशाली बन गए, शक्तिशाली बन गए हैं। और इस प्रकार की हम बहुत कुछ देखते हैं। एसेकिएल ग्रंथ अध्याय 37 में हम देखते हैं, वह सूखी हुई हड्डी में और उसको जीवित करने वाला पवित्र आत्मा। और इस तरह के पुराने विधान में हम देखते हैं और पवित्र आत्मा हमेशा कार्यरत था। और नए विधान में हम देखते हैं माँ मरियम के ऊपर और ये पवित्र आत्मा आकर आप एक पुत्र को प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा करके और सुबह संदेश दिया। और उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त बपतिस्मा ग्रहण किए, तब भी ये पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए, उनके नया मिशन के बारे में हमें बताने लगे, मार्गदर्शन दिखाने के लिए आए, उनके मिशन कार्य के बारे में बताने लगे। और उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मेरे मरने के बाद मैं पिता के पास में जाऊंगा
और तुम्हारे लिए जगह प्रबंध करने के लिए मैं जाऊंगा, और वहां मैं एक सहायक को मैं भेजूंगा। I will send a helper, an advocate, a comforter, a consoler. जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, आज जिस युग में हम जी रहे हैं, ये प्रभु यीशु का युग नहीं है। आज जिस युग में हम जीवन यापन कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का युग है। The Holy Spirit is reigning all over the world. So we are living in the period of the Holy Spirit. और वही पवित्र आत्मा आज सारी दुनिया को, सारे संसार को, हर एक व्यक्ति को और उसको संचालन करता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन ये पवित्र आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा है। ये पवित्र आत्मा पवित्र तृत्व का तीसरा व्यक्ति है, और यह एक व्यक्ति है और एक वस्तु नहीं है। प्रिय विश्वासियों, अधिकतर लोग हम ये समझने लगे पवित्र आत्मा का मतलब और अग्नि है, या फिर हवा है, और एक ब्रीज है, और ये जल है। लेकिन ये सब उसके चिन्ह है, इट आर सिंबल्स। लेकिन पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा है। पवित्र आत्मा पवित्र तृत्व का और तीसरा व्यक्ति है, और ये पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के साथ रहने वाला आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा और पिता और पुत्र से और आया है। It proceeds from the Father and the Son. ये पवित्र आत्मा सारी कलीसिया को, ईश्वरीय लोगों को एकजुट करता है, और ये पवित्र आत्मा सारे संसार को संचालन करता है, और यही है पवित्र आत्मा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और जिस प्रकार और प्रेरितों के ऊपर जो पवित्र आत्मा उतर आए, उन्हें एक नया जीवन मिला, नई शक्ति मिली, नई ऊर्जा मिली है। उसके बाद एक टोटल चेंजेस आया है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, हम चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं सकते हैं। एक नया एक परिवर्तन आना चाहिए, और ये डरे हुए शिष्यगण को शक्ति और बल मिला, साहस मिला, हिम्मत मिला, और ईश्वर के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। दुनिया के कोने कोने में जाकर और सब राष्ट्रों को और प्रभु यीशु के शिष्य बनाने के लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार हो गए थे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आज पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है? क्या पवित्र आत्मा मुझ में कार्यरत है? यदि पवित्र आत्मा हमारे हम में कार्यरत है, तो हमारा जीवन शैली भी बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाएगा, हमारे जो कर्तव्य जो भी हम कर रहे हैं और वो भी बदल जाएगा। एक नयापन आएगा, नई जिंदगी में बदल जाएगी, नया जीवन हमें प्राप्त होगा, एक अच्छे और जीवन बिता सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के जीवन में और एक अहम भूमिका निभाए, उसी प्रकार अब आप और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर के करके संत पौलुस हमें बतलाते हैं। 2 कोरिन्थियन और चैप्टर 3:16 में कहते हैं, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। यदि प्रभु यीशु और इस हमारे हृदय रूपी मंदिर में निवास करना चाहिए, ये पवित्र होना चाहिए, निष्पाप निष्कलंक होना चाहिए। हमारे सोच विचार, हमारे जीवन शैली में भी बहुत कुछ बदलाव आना चाहिए। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, और प्रभु यीशु ने ये वादा किया है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को मैं भेजूंगा करके यूहन्ना सुसमाचार में उसने कहा। और वह and I'll send the Holy Spirit, a helper, an advocate, वो comforter and consoler हमारे लिए दिए हैं। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, ये दूसरी और एक शिक्षा है, और ये पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमें सही मार्गदर्शन दिखाएगा और हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। और तीसरा, और यही पवित्र आत्मा सत्य के बारे में, धार्मिकता के बारे में, पाप के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्रदान करेगा। तो आइए और आज के इस पर्व में आप विशेष रूप से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस पर्व हमें प्रदान करने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जो आज सारे संसार को और संचालित करने वाले वही पवित्र आत्मा
हमारे दैनिक के जीवन को संचालन करे। कई बार हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं और पवित्र आत्मा का मंदिर बनने में असमर्थ है। हम पापी है, पापिनी है। हम अपने गुनाहों के कारण हम पवित्र आत्मा में निवास करने नहीं देते हैं। उन सभी क्षणों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम पर दया कर और इस प्रवचन को सुनने वाले के परिवार में जो भी दुख तकलीफ है, मुसीबत, उसको दूर करे प्रभु। सबों को अच्छे स्वस्थ होने प्रदान करे। इस सप्ताह में जो कार्य करने जा रहे हैं और उन सब कार्यों में सफलता होने प्रदान करे। सबों को अच्छे स्वस्थ होने प्रदान करे। हर एक क्रिस्तीय जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और कृपा पाने की और समाधान पाने की और आशीष हमें प्रदान करे। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।